नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम भारत की अर्थव्यवस्था के एक ऐसे स्लीपिंग जायंट की बात करने वाले हैं जो अब पूरी तरह से डिजिटल युग में कदम रख चुका है। इस चर्चा में हम भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के उस विशाल आकार, उसके ऐतिहासिक सफर और हाल ही में हुए उस तकनीकी बदलाव को समझेंगे जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है। और इस दिग्गज का स्केल समझना हो तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 59.16 लाख करोड़ रुपए। जी हां, 2025 के अंत तक इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कुल प्रबंधनाधीन संपत्ति इसी चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई है। मतलब दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी भी इसके सामने छोटी लगने लगे। ये सिर्फ पैसे का आंकड़ा नहीं है, ये दशकों का अटूट भरोसा है। और सोचने वाली बात है कि ये भरोसा आया कहां से है? 29 करोड़ पॉलिसी धारकों से। जरा सोच कर देखिए, 29 करोड़, ये संख्या कई बड़े देशों की कुल आबादी के बराबर है। इतने विशाल ग्राहक आधार को मैनेज करना लिटरली अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंटरनेट के जमाने से बहुत पहले यानी 1956 में बनी ये पुरानी संस्था आज के इस मॉडर्न टेक सेवी कॉम्पिटिटर्स को कैसे पछाड़ रही है? कैसे एक पुरानी लेगेसी आज के तेजी से बदलते फाइनेंशियल मार्केट पर राज कर रही है? इस रहस्य को समझने के लिए शुरुआत करते हैं उस विजुअल पहचान से जिसे भारत के लगभग हर घर में पहचाना जाता है। वो आइकॉनिक लोगो, 2 हाथों के बीच सुरक्षित जलता हुआ दिया। ये महज एक डिजाइन नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए सुरक्षा की गारंटी का एक ऐसा प्रतीक है जिसने इस ब्रांड को घर घर का नाम बना दिया है। अब इस मौजूदा दबदबे को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इस ऐतिहासिक एकाधिकार यानी इस कॉरपोरेशन की जड़ों को टटोलना होगा। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी बहुत पुरानी है। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना से सफर शुरू होता है। फिर 1956 में एक बड़े राष्ट्रीयकरण के जरिए एलआईसी का जन्म हुआ। साल 2000 में जब मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खुला, और फिर कहानी पहुंचती है 2022 के उस ऐतिहासिक आईपीओ तक जिसने कंपनी की वैल्यू करीब 6 लाख करोड़ रुपए आंकी थी। इन सब में सबसे क्रूशियल पॉइंट 1956 का वो राष्ट्रीयकरण था। उस वक्त 245 अलग अलग बीमा कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटियों को कानूनी तौर पर मिलाकर एक सिंगल सरकारी संस्था बना दी गई। इसी मास्टर स्ट्रोक ने सरकार को वो एकाधिकार दिया जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत के बीमा उद्योग का पूरा नक्शा ही तय कर दिया। और उसका असर देखिए, प्राइवेट कंपनियों के आने के 25 साल बाद भी ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के डेटा के मुताबिक बाजार का 57.07% हिस्सा आज भी मजबूती से इन्हीं के पास है, जबकि बाकी सारी प्राइवेट कंपनियां मिलकर भी सिर्फ 42.93% पर सिमटती हुई हैं। लेकिन मार्केट में हमेशा आगे रहने के लिए इनोवेशन जरूरी है। तो अब बात करते हैं इस दिग्गज के डिजिटल आधुनिकीकरण की और उनके हालिया तकनीकी बदलावों की। यही एंट्री होती है आनंदा ऐप की, आत्मनिर्भर एजेंट्स, न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एजेंट्स के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को जोड़ने और पॉलिसी बेचने के प्रोसेस से कागजी झंझटों को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस ऐप के कोर फीचर्स को देखें तो इसके 3 सबसे बड़े और प्रभावी फायदे सामने आते हैं। पहला, पूरी तरह से पेपरलेस पॉलिसी प्रपोजल। दूसरा, डिजिटल केवाईसी से तुरंत पहचान सत्यापन। और तीसरा, इंस्टेंट प्रीमियम पेमेंट लिंक्स। ये तीनों मिलकर खरीदार के लिए पूरी प्रक्रिया को एकदम स्मूथ और फ्रिक्शनलेस बना देते हैं। और सिर्फ कस्टमर ही नहीं, एजेंट्स के लिए भी इसे फील्ड में इस्तेमाल करना बेहद आसान रखा गया है। एजेंट को अपने रिमोट डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए बस एक सुरक्षित ओटीपी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है। तकनीक को इतना सिंपल कर दिया गया है कि कोई भी इसे आसानी से चला सके। अब अगर हम काम करने के पुराने तरीके और इस नए सुव्यवस्थित डिजिटल सिस्टम की तुलना करें तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस तुलना को देखने पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। कहां पहले मैनुअल कागजी फॉर्म भरने पड़ते थे और कहां अब पेपरलेस डिजिटल फॉर्म्स हैं। पहले जहां ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वहीं रिमोट प्रोसेसिंग ने जगह ले ली है। और मैनुअल केवाईसी की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन ने पॉलिसी जारी होने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया है। सबसे कमाल की बात यह है कि इन मॉडर्न डिजिटल टूल्स ने 2,97,000 से ज्यादा महिला एजेंट्स, जिन्हें बीमा सखी कहा जाता है, उन्हें जबरदस्त तरीके से सशक्त किया है। अब वे इन डिजिटल टूल्स की मदद से सुदूर ग्रामीण इलाकों तक बहुत ही आसानी से बीमा की पहुंच बना रही हैं। और जब इस विशाल लेगेसी नेटवर्क को मॉडर्न डिजिटल टूल्स का साथ मिलता है तो नतीजे भी रिकॉर्ड तोड़ होते हैं। आइए
एक नज़र इनके लेटेस्ट वित्तीय आंकड़ों पर डालते हैं। मुनाफे की ग्रोथ वाकई माइंड ब्लोइंग है। दिसंबर 2025 को खत्म हुए 9 महीनों के आंकड़ों को देखें तो टैक्स के बाद मुनाफे में लगभग 16.68% का शानदार उछाल आया है। यानी पिछले साल के 29,138 करोड़ से छलांग लगाकर ये सीधा 33,998 करोड़ रुपए के जबरदस्त लेवल तक पहुंच गया है। और ग्रोथ का ये मोमेंटम सिर्फ एक जगह नहीं रुका। इंडिविजुअल बिजनेस में 11.95% और ग्रुप बिजनेस में 23.14% का मजबूत डबल डिजिट उछाल देखने को मिला है, जो ये साबित करता है कि हर मेजर प्रोडक्ट सेगमेंट में जबरदस्त ट्रैक्शन है। इसके अलावा इन फाइनेंशियल हाइलाइट्स को और डिकोड करें तो 3 बड़ी जीतें नजर आती हैं। टोटल प्रीमियम इनकम 9% से ज्यादा बढ़कर 3.71 लाख करोड़ हो गई है। कंपनी की बेहतरीन फाइनेंशियल सेहत को दिखाने वाला सॉल्वेंसी रेशो बेहतर होकर 2.19 पर आ गया है। और सबसे खास बात, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में लगभग 28% का जबरदस्त सर्ज दिखा है। अब ये सब अचानक नहीं हुआ है। जैसा कि कारपोरेशन के सीईओ ने खुद स्पष्ट किया है, ये बेहतरीन नतीजे दरअसल ज्यादा वॉल्यूम हासिल करने और साथ ही प्रोडक्ट्स और सेल्स चैनल्स में लाई गई रणनीतिक विविधता का सीधा परिणाम है। यानी डिजिटल होने का सही फायदा उठाया गया है। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जैसे जैसे भारत 2047 तक सबके लिए बीमा के अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, क्या डिजिटल रूप से पूरी तरह जाग चुका ये दिग्गज बाजार अपना ये पूर्ण एकाधिकार कायम रख पाएगा? ये देखना वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।